तो सुमेर भाई ने एक तो हैप्पीनेस करिकुलम क्या है आप सभी हैप्पीनेस की कक्षाएं ले ही रहे हैं, इसलिए आप भी उसको पढ़े ही होंगे। सुमेर भाई ने जो इसमें पेडागोजी यूज की गई है, माइंडफुलनेस, स्टोरी टेलिंग, एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन, उनका क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, उस पर उन्होंने अपनी बात को रखी और उस सब के माध्यम से हम कराना क्या चाहते हैं, तो हम एक्सप्लोर कराना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, जिससे वो एक्सप्रेस हो सके। तो एक्चुअली हम किसी के भी जो हमारे अंदर जो है, हम किसी के भी कार्य व्यवहार को ही देखते हैं। कार्य व्यवहार का मतलब ये हुआ कि वो कुछ करता है या अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ वो कहता है, तो हम उसको देख करके उसके विचार का अनुमान लगाते हैं और उस विचार के अनुमान से हम उसके भाव का अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर क्या इंटेंशन इस समय है। तो कभी कभी इसीलिए हमारा अनुमान गलत भी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली जैसा वो कर रहा होता है अंदर से भाव उसका वैसा नहीं होता। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पीठ में मुक्का मार रही होती है, जिससे कि बच्चा मुंह खोल दे और उसके मुंह में वो खाना डाल दे, तो उसका इंटेंशन नहीं था कि बच्चे को घूसा मारना है, होना चाहिए ये खाना खा ले, मुंह खोल नहीं रहा है, तो एक घूसा लगाती है हल्के से और मुंह खोलता, मुंह में खाना डाल देती। तो क्या है, अगर कोई दूर से देख रहा है और एक ही पक्ष को देखा है, तो कार्य व्यवहार से इंटेंशन की तरफ ले जाता है कि कैसी माँ है, बच्चे को घूसा मार रही है। तो हम केवल कार्य व्यवहार से भाव को पहचान नहीं पाते, भाव को, इंटेंशन को हम मूल्यांकन नहीं कर पाते। एक्चुअली इंटेंशन हम देख भी नहीं सकते, इंटेंशन हम जब भी देख पाएंगे तो अपना ही देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चे को हम इसके काबिल बनाना है कि उसके अपने भाव स्थिर हो जाए, जिससे कि उसका विचार निश्चित हो जाए, जिससे उसका कार्य व्यवहार अच्छा हो जाए। अच्छा कार्य व्यवहार क्या हो जाए, जिससे वो खुद भी खुश रह सके और अपने जितने भी संबंधी हैं उनके साथ भी खुशी पूर्वक जी सके। तो एक्चुअली उसके भाव की स्थिरता के लिए ये हैप्पीनेस क्लास है। और भाव की स्थिरता तब आएगी जब उसके विचार, जब भाव की स्थिरता आएगी तो विचार में निश्चितता आएगी, विचार में निश्चितता आएगी तो कार्य व्यवहार सही ही होगा। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है कि हम एक्सप्लोर कराते हैं। एक्सप्लोर कराने का मतलब ये हुआ उसके विचार में निश्चितता आ जाए, उसके भाव में स्थिरता आ जाए, और अपने विचार, फिर जब भाव में स्थिरता आती है तो विचारों में जब वो निश्चित में आता है तो उसको अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, फिर वो कार्य व्यवहार में फिर व्यक्त करता है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सप्रेस करता है। तो जितने भी अपनी हैप्पीनेस क्लास है उसका उद्देश्य यही है कि बच्चा एक्सप्लोर और एक्सप्रेस हो। तो इसीलिए एक्सप्रेशन डे भी एक रखा है और कहानियां और गतिविधियों के माध्यम से एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंस का काम कराया जाता है। इसलिए घर में भी जो हमने काम दिया है, क्या दिया है, आप जाके इस पे बातचीत करना, क्या वो बताए वो आकर के शेयर करना। तो बच्चा बातचीत करने के दौरान खुद में एक्सप्लोर एक्सपीरियंस दोनों करता है। तो हमें लगता है आज पहला दिन है, कल से शायद मूल्यों की बात जब शुरू होगी तो हमको एक्चुअल उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि क्या एक्सप्लोर करना है, क्या एक्सपीरियंस करना है और क्या एक्सप्रेस करना है। जी दीदी बताएं। तो अभी अभी बात कही कि सारी जो चर्चा हुई है उसके बारे में एक सार रूप में मैं यही कहूंगी कि इंटेंट पर बात हुई, हैप्पीनेस का कंटेंट पे बात हुई, और बात हुई जो आपने कहा कि मूल्य पर आगे फ्यूचर में भी बात होगी। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इंटेंशन हमें खुद की देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में बाहर जब भी कोई बात करते हैं तो हम उसकी इंटेंशन पर डाउट करने लगते हैं। तो इंटेंशन तो खुद की देखनी चाहिए कि इंटेंशन खुद हमारी कैसी है, क्योंकि जब हम दूसरे की एबिलिटी को देखते हैं कि उसकी एबिलिटी कम होगी लेकिन उसकी इंटेंशन सही होगी, क्योंकि मेरी इंटेंशन हमेशा सही है तो दूसरे की इंटेंशन भी सही होगी। तो जब जब मैं दूसरे की एबिलिटी के बारे में सोचती हूँ कि एबिलिटी कम है, तो तब तब मेरा भाव उसके साथ सही रहता है, विचारों में भी नेगेटिविटी नहीं आती, विचार भी सकारात्मक रूप से चलते हैं। तो इस तरह से मैं उस व्यक्ति के साथ अच्छे से अपने मूल्यों का निर्वाह कर पाती हूँ। तो हार्मनी की जहां जरूरत है, हार्मनी हमारे अंदर कब कब जो है होती है और कब कब नहीं हो पाती। तो
अगर मैं खुद को जांचूं, परखूं, खुद का निरीक्षण करूं, तब तब मुझे पता लगता है कि मेरे अंदर क्या, मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं। तो मेन मुद्दा जो आज समझ में आया कि हमें फोकस करना है अपने भावों पर, हमारे भावों में किस तरह से निरंतरता हो, विचारों पर सकारात्मक विचार हो, और हमारा आचरण कैसा हो, और फिर व्यवहार कैसा हो। तो जब जब मेरे भाव, विचार, आचरण और व्यवहार मेन, उनमें एक सामरस्यता रहती है, एक अलाइनमेंट रहता है, हार्मनी रहती है, तब तब मैं खुशी महसूस करती हूँ। तो आज की मीटिंग का समय अब समाप्त होने जा रहा है। कल हम फिर से इन मुद्दों पर चलेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे और हम मिल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस यात्रा में हम सब साथी हैं। और बस फर्क इतना है कि कोई नर्सरी में तो कोई फर्स्ट क्लास में। तो हम मिलके जब चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर उस जो है मोटिव तक पहुंच पाएंगे, उस गोल को अचीव जरूर कर लेंगे। लेकिन इस यात्रा को भी हम हार्मनी से जिएं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें और टाइमली जो है गूगल फॉर्म भी भर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल सभी को मिलते हैं, नमस्ते। कल मिलते हैं इसी वेलकम। वक्त। हाँ जी, ठीक है।